कहते हैं राजनीति में विरोध स्वाभाविक है, लेकिन जब विरोध की टाइमिंग हर बार एक जैसी हो तो वो सिर्फ असहमति नहीं रह जाती, वो एक स्ट्रैटेजी बन जाती है। और यही स्ट्रैटेजी बार बार दिखाई देती है जब बात आती है कांग्रेस और उसके नेतृत्व की। मार्च 2023 लंदन। भारत उस समय G20 लीडरशिप की तैयारी कर रहा था। दुनिया भारत को एक उभरती ग्लोबल पावर के रूप में देख रही थी, लेकिन उसी समय विदेशी मंच से भारत के लोकतंत्र और संस्थाओं पर सवाल उठाए गए। संदेश साफ था, दुनिया भारत की प्रगति देखे उससे पहले भारत की छवि पर शंका का बादल खड़ा कर दो। The structures of our democracy are under brutal attack. लेकिन ये एक बार की बात नहीं थी। सितंबर 2024 अमेरिका, भारत अपनी ग्लोबल साझेदारियों, रणनीतिक सहयोग और आर्थिक विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा था। लेकिन फिर वही नैरेटिव दोहराया गया। लोकतंत्र खतरे में है, संस्थाएं दबाव में है, यानी देश के भीतर की राजनीतिक लड़ाई को विदेशी मंच पर ले जाकर पेश किया गया। Our democracy is being attacked in India. ये तो हो गए विदेश में दिए गए बयान, लेकिन अब देश के भीतर का दृश्य देखिए। नवंबर 2025 संसद का शीतकालीन सत्र। एजेंडे पर फाइनेंस, विदेश नीति और चुनाव सुधार जैसे बड़े विषय थे, लेकिन सदन चलने देने के बजाय विपक्षी पार्टियों के वॉकआउट, विरोध और गतिरोध सुर्खियों में रहे। नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रीय चर्चा का पूरा ध्यान पॉलिसी से हटकर हंगामे पर शिफ्ट हो गया। दिसंबर 2025 रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। ये वो समय था जब भारत ग्लोबल मंच पर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस कोऑपरेशन और ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने का स्पष्ट कूटनीतिक संदेश दे रहा था। लेकिन तभी देश के भीतर राजनीतिक बहस का केंद्र इन समझौतों की अहमियत से हटाकर एक अलग विवाद पर शिफ्ट कर दिया गया। विपक्ष की तरफ से मुद्दा उठाया गया कि विदेश नीति से जुड़े आयोजनों में विपक्षी नेतृत्व को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है और सरकार कूटनीति को भी राजनीतिक रूप से कंट्रोल कर रही है। नतीजा ये हुआ कि मीडिया की सुर्खियों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से ज्यादा ये विवाद जगह बनाने लगा कि कौन बुलाया गया और कौन नहीं, यानी फोकस उपलब्धि से हटकर राजनीतिक टकराव पर चला गया। अब नया उदाहरण देखिए, भारत EU FTA डील। 27 यूरोपीय देशों के साथ यह बड़ा ट्रेड समझौता हुआ, जिसे दुनिया भारत की ग्लोबल इकोनॉमिक ताकत की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही थी। लेकिन उसी समय कांग्रेस की तरफ से इस डील पर हमले शुरू हो गए। इसे ओवर हाइप्ड कहा गया। इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट पर खतरे की बात कही गई, यानी जिस पल दुनिया इसे भारत की आर्थिक जीत बता रही थी, उसी पल इसे विवाद में बदल दिया गया। पैटर्न वही पुराना, उपलब्धि से ध्यान हटा दो, फालतू का विवाद बढ़ा दो। अब आगे देखिए, फरवरी में भारत में होने वाली ग्लोबल AI समिट। 100 से ज्यादा देश, कई राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के लीडर भारत आने वाले हैं। भारत खुद को AI और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक उभरते ग्लोबल सेंटर के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन ठीक इसी समय कांग्रेस के द्वारा देश के भीतर राजनीतिक बयानबाजी और टकराव का नया दौर शुरू कर दिया गया है। फिर वही पैटर्न दोहराया जाने लगा है। ऐसा लगता है जैसे हर बड़े ग्लोबल मोमेंट से पहले देश का विपक्ष माहौल खराब करने का ठेका ले चुका है। अब आप इन डॉट्स को जोड़िए। विदेशी मंचों से भारत की इमेज पर सवाल, देश के भीतर हर बड़े ग्लोबल मोमेंट पर हंगामा, हर उपलब्धि के समय नया विवाद। यह सिर्फ विरोध नहीं दिखता, यह एक पॉलिटिकल प्रेशर स्टाइल जैसा दिखता है। जैसे संदेश हो कि अगर उनकी अवैध बात भी न मानी जाए तो माहौल खराब कर दिया जाएगा। यह सिर्फ मुद्दों की बहस नहीं लगती, यह नैरेटिव कंट्रोल की लड़ाई है, ताकि जब देश ऊपर उठता दिखे उसी समय शक का साया खड़ा कर दिया जाए। सवाल यही है, क्या विपक्ष का लक्ष्य सरकार से असहमति है या फिर हर बड़े ग्लोबल मोमेंट पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना?